हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 निश्चित समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछे जाते हैं। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटा के अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर π/4। यह एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है जो इसे इस वर्ष के बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछे जाने की 100% चांस है। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम हल करते हैं। यदि आपको इस प्रश्न पर विश्वास नहीं है तो चलिए मैं आपको एक प्रीवियस ईयर्स 2023 का मॉडल पेपर दिखाता हूं जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा 2023 के गणित का 324 AX का एक मॉडल पेपर है जिसमें हमारा यह क्वेश्चन ख का पहला है कि समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स बटा के अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यह बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा गया था। और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो 4 अंक में पूछा गया है। यदि केवल यह प्रश्न सिंगल पूछा गया होता तो यह 5 अंक में ही पूछा गया होता। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले इसे हल करने से पहले हम इसे जो दिया गया फलन LHS से चलेंगे और इसे i बराबर मान लेंगे। तो माना i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स अब बटा के अंडर रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इतना हो गया। अब हम इसमें प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट में से थीटा का मान घट जाता है। तो हमारा i बराबर हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट साइन π/2 माइनस यक्स हो जाएगा। यहाँ पर π/2 माइनस यक्स अब बटा के अंडर रूट साइन π/2 माइनस यक्स प्लस हमारा हो जाएगा अंडर रूट कास π/2 माइनस यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का प्रयोग यह कहता है कि जब हमारा समाकलन यहाँ पर 0 से π/2 या 0 से a रहेगा एफ एक्स इंटू डी एक्स रहता है तो हमारा यहाँ पर a में से घट जाता है बराबर हमारा 0 से a यहाँ पर a माइनस यक्स इंटू डी एक्स। इतना प्रगुण 4 से। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो i बराबर हमारा समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर हमारा अंडर रूट साइन 90 माइनस यक्स है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अंडर रूट कॉस यक्स अब बटा के यहाँ पर भी हमारा अंडर रूट साइन 90 माइनस थीटा कॉस यक्स प्लस अंडर रूट साइन यक्स कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स है और यहाँ पर अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स है। तो आगे पाछे आए दोनों तो इसे हम इन दोनों के समान कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट कॉस एक्स अब बटा के अंडर रूट हमारा हो जाएगा साइन एक्स यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट आगे पाछे कर लेंगे प्लस अंडर रूट कास एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर हम इसे समीकरण 1 माने थे और इसे समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा LHS में जुटेगा। तो i से i जुट जाएगा तो हमारा 2i हो जाएगा और इस प्रकार इधर का और RHS का RHS में जुटेगा। तो हमारा यहाँ पर है पहला समीकरण π/2 से
अंडर रूट साइन यक्स अब बटा के हमारा हो जाएगा अंडर रूट साइन यक्स प्लस अंडर रूट कॉस यक्स। ये दोनों अंडर रूट के अंदर है। अब इंटू डी यक्स अब प्लस हमारा 0 से π/2 अंडर रूट कॉस यक्स अब बटा के हमारा अंडर रूट साइन यक्स अब प्लस अंडर रूट कॉस यक्स इंटू डी यक्स हो गया। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा देख रहे हैं कि इसमें 2i बराबर हमारा समाकलन 0 से π/2 दोनों में कॉमन है, तो ये तो कॉमन ही हो गया और ये दोनों ऊपर का ऊपर जुड़ जाएगा। या आप चाहेंगे तो एलसीएम लेकर भी हल कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो दोनों सेम है और ऊपर व ऊपर वाला अलग अलग है, तो वो ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो अंडर रूट साइन यक्स बटा के प्लस अंडर रूट कॉस यक्स, ये हमारा अंडर रूट साइन यक्स और ये अंडर रूट कॉस यक्स हर दोनों समान है, तो इसलिए हमारा बटा में ये अंडर रूट साइन यक्स प्लस अंडर रूट कॉस यक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये दोनों समान है, अंश भी और हर भी, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 2i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स कट गया तो कुछ नहीं, तो एक बचा। तो एक का समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन हमारा x होता है, तो 2i बराबर। तो अब हम इसमें एक का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हम जानते हैं कि 1 का समाकलन हमारा x होता है और अपर लिमिट π/2 जो कि लोअर लिमिट 0। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान पुट करके देंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा अपर लिमिट π/2 माइनस 0। तो इस प्रकार 2i बराबर हमारा हो गया π/2। तो i बराबर हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन i बराबर π/4, जो यही हमें सिद्ध करना था, जो अब सिद्ध हो चुका है। तो इसी हम लिख देंगे प्रूव्ड या आंसर जो प्रूव्ड है, यही सिद्ध करना था। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों π/4 इतना बराबर हमें π/4 से सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह मानकर चलिए कि यह बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक NCERT क्वेश्चन भी है। तो इसे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट मानकर चलिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह एक NCERT प्रश्न भी है। NCERT जो बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक बार पूछा जा चुका है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए मैं प्रीवियस ईयर 2023 का एक मॉडल पेपर दिखाता हूं जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मेरा एक सेट है 2023 के गणित का 324 AX का एक मॉडल पेपर है, जिसमें यहाँ पर को प्रश्न नंबर है कि समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा गया है। तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसे हल करने से पहले हम सबसे पहले इसे i बराबर मान लेंगे। तो हम इसे मानेंगे कि i बराबर हमारा हो गया समाकलन 0 से पाई यक्स साइन यक्स बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे और इसे हल करेंगे। तो इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे प्रगुण 4 से प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे तो यह हमारा i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई यक्स अपर लिमिट में से यक्स घट जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस यक्स साइन पाई माइनस यक्स अब बटा के 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स इंटू डी एक्स।
तो अब प्रगुण 4 से का प्रयोग कर लिए, तो अब इसे आगे और हल कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई, ये तो हमारा पाई माइनस यक्स ही रहेगा, जबकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा होता है। तो साइन यक्स बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर पाई माइनस यक्स अर्थात कॉस स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो LHS में RHS में जुटेगा, तो I हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हमारा समाकलन 0 से पाई, यहाँ पर यक्स साइन यक्स है और यहाँ पर पाई माइनस यक्स साइन यक्स है, तो दोनों में से पहले साइन यक्स कॉमन करेंगे तो हमारा साइन यक्स, यहाँ पर यक्स प्लस पाई माइनस यक्स जोड़ेंगे तो इतना होगा। इस प्रकार हर तो समान है तो 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। तो अब इसमें हमारा यक्स प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक यक्स से यक्स कट जाएगा तो हमारा पाई बचेगा, तो हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई और यहाँ पर पाई साइन यक्स बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। तो अब पाई अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे इसमें से, तो 2i बराबर हमारा पाई समाकलन 0 से पाई हमारा साइन यक्स बटा के 1 प्लस कास स्क्वायर यक्स इंटू डी एक्स। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम कास यक्स को टी मान लेंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा, तो अब हम कास यक्स को टी मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना टी बराबर कॉस यक्स। अब यह इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन यक्स, हमें साइन यक्स और डी एक्स का मान चाहिए तो माइनस डी टी बराबर हमारा हो जाएगा साइन यक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि माइनस को इधर लाएंगे और डी एक्स का इसमें गुणा कर दिए तो इतना हो गया। अब जब हम इस दिए गए फलन को टी में बदल रहे हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का भी मान टी के स्वरूप ही इसका मान रखेंगे। तो यहाँ पर अब अपर लिमिट को चेंज करेंगे, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हमारा हो जाएगा टी बराबर कॉस 180, कॉस 180 अंश का मान हमारा होता है -1, तो इसलिए इसका मान -1 हो जाएगा। और लोअर लिमिट को चेंज करेंगे, लोअर लिमिट, तो हमारा टी बराबर लिमिट टी बराबर हमारा cos 0 अंश, cos 0 अंश का हमारा मान होता है 1, तो अर्थात अपर लिमिट -1 जबकि लोअर लिमिट 1 आया। तो अब इसमें रखेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा पाई समाकलन अपर लिमिट -1 और यहाँ पर लोअर लिमिट 1, यहाँ पर 1 बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, और माइनस अक्षर पद है तो इसे बाहर निकालेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा माइनस पाई समाकलन 1 से -1 और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब हम प्रगुण 1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 से -1 है तो प्रगुण 1 का प्रयोग करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में हो जाता है और लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट में हो जाता है और इसके सामने का चिन्ह बदल जाता है। चलिए प्रगुण 1 का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे हमारा हो जाएगा 2i बराबर माइनस पाई और यहाँ पर हमारा कोष्ट में हो जाएगा माइनस समाकलन -1 से 1 और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे प्रगुण 1 से, प्रगुण 1 का यहाँ पर प्रयोग किए हैं। अब माइनस माइनस में गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2i बराबर हमारा पाई समाकलन -1 से 1 और 1 बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब देख रहे हैं कि हमारा लिमिट -1 से 1 है, तो अब हम इसमें प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे, तो प्रगुण 5 का प्रयोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2i बराबर यहाँ पर 2 पाई
समाकलन 0 से 1 होता है। इसमें 0 से हमारा हो जाएगा 1, 0 से 1, 1 बटा के 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। चूँकि यहाँ पर प्रगुण 5 यह होता है, प्रगुण 5 हमारा यह कहता है कि जब हमारा समाकलन -1 से 1 या -a से a एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप का होता है, तो यह हमारा 2 समाकलन 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स के रूप का हो जाता है। तो प्रगुण 5 का यही कहना है। तो अब इसका हम प्रयोग कर लेंगे इसमें, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2i बराबर हमारा होगा यहाँ पर 2 पाई इंटू हमारा समाकलन 0 से 1 अपन टी स्क्वायर का हमारा समाकलन हो जाता है tan इनवर्स टी, और यहाँ पर लिमिट हमारा हो जाएगा 0 से 1। अब हम इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो यहाँ पर 2 इधर भी है और 2 इधर भी, तो दोनों कट जाएगा। तो हमारा i बराबर हो जाएगा, i बराबर पाई इंटू अपर लिमिट लोअर लिमिट का मान रखेंगे, तो हमारा tan इनवर्स यहाँ पर 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो अब हम इसमें देखेंगे कि tan इनवर्स में tan एक किसका मान होता है tan में, तो i बराबर हमारा पाई, और इसमें tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan इनवर्स, इसमें tan 0 अंश का मान 0 होता है। तो इस प्रकार हमारा i बराबर हो जाएगा, i बराबर पाई, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा π/4 माइनस 0 हो जाएगा। तो इसमें दोनों का गुणा कर देंगे, तो हमारा i बराबर आ जाएगा π²/4। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और एक एनसीईआरटी प्रश्न भी है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/4 log 1 + tan x इंटू डी एक्स बराबर π/8 log 2। इसे सिद्ध करना है, इससे हमारा LHS से RHS सिद्ध करना है, और यह एक एनसीईआरटी प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछाता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले LHS से हम चलेंगे, तो इसे i बराबर मान लेंगे। तो i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + tan x इंटू डी एक्स, इतना हो जाएगा। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। तो अब इसे आगे हल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो प्रगुण 4 हमारा यह कहता है कि इसमें से अपर लिमिट में से घट जाता है। तो i प्रगुण 4 से लिख देंगे, प्रगुण 4 से। तो हमारा i बराबर हो जाएगा, i बराबर लिमिट 0 से π/4 log इसमें 1 + tan, अपर लिमिट में से घट जाएगा तो π/4 माइनस x, इतना हो जाएगा। ये दोनों माझिले कोष्टक में रहेंगे, इंटू हमारा यहाँ पर डी एक्स, प्रगुण 4 से इतना हो गया। अब इसको हम यहाँ पर देख रहे हैं कि tan π/4 माइनस x, तो यहाँ पर tan a माइनस tan b का प्रयोग करेंगे। तो tan a माइनस tan b का प्रयोग करेंगे, तो हमारा i बराबर 0 से π/4 log कोष्टक में हमारा हो जाएगा, यदि log 1 प्लस हमारा हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस b के फार्मूले पर रखेंगे, तो हमारा होगा यहाँ पर 1 प्लस 1 को जो कहते हैं देंगे tan a माइनस b पर इसे तोड़ेंगे। तो tan a माइनस b का हम फार्मूला जानते हैं। tan a माइनस b का फार्मूला हमारा होता है tan π/4 माइनस tan a माइनस tan b बटा के 1 + tan a इंटू tan b होता है। tan a माइनस tan b बटा के 1 + tan a इंटू tan b, इतना हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो अब हम जानते हैं कि tan π/4 का मान हमारा 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 रख देंगे। तो हमारा अगला स्टेप रहेगा i बराबर
0 से पाई बाई 4 लॉग कोष्टक में मझले कोष्टक में 1 प्लस इसका मान 1 माइनस 10x अब बटा के 1 प्लस यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 10x में करेंगे तो हमारा 10x ही होगा। इतना कोष्टक बंद इंटू dx। अब देख रहे हैं कि 1 प्लस इतना है तो इन दोनों का हम एलसीएम लेकर हल करेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बटा के 1 प्लस 10x हो जाएगा इंटू dx। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा 1 और 1 प्लस में है जबकि माइनस 10x प्लस 10x विपरीत चिन्ह के हैं तो कट जाएंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 अलग यहाँ पर 2 बटा के हमारा 1 प्लस 10x हो जाएगा 2 बटा के 1 प्लस यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों दिखाई नहीं दिया होगा तो यहाँ पर 1 प्लस में है तो दोनों जुट कर 2 हो जाएंगे और एक 10x प्लस में जबकि दूसरा माइनस में है तो कट जाएगा तो 2 बटा के 1 प्लस 10x इंटू dx हो जाएगा। अब हम लॉग के नियम से इसे तोड़ेंगे तो लॉग का नियम कहता है कि जब अंश बाई हर पर होता है तो हमारा समाकलन 2 भाग में टूट जाता है। यदि यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लॉग यम बटा के यन है तो हमारा हो जाता है लॉग यम माइनस लॉग यन। तो इसी पर तोड़ देंगे तो हमारा आई बराबर समाकलन को भी बांट देंगे 2 भाग में तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 लॉग यम का मान हमारा यहाँ पर 2 है अब माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x इतना हो गया इंटू dx। यहाँ पर भी इंटू dx रहेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x इंटू dx को समीकरण 1 माने थे। देख लीजिए यहाँ पर आई बराबर इतना समीकरण 1 पहले मान लिए थे यही क्वेश्चन है तो इसके स्थान पर हम आई रख देंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग e⁴ dx माइनस आई समीकरण 1 से यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 का प्रयोग कर यहाँ लाए हैं तो आई को इधर भेज देंगे तो आई जुड़ जाएगा तो 2i बराबर हमारा यहाँ पर समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग e⁴ इंटू dx इतना हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि लॉग e⁴ इंटू 2 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा लॉग e⁴ समाकलन 0 से पाई बाई 4 1 इंटू dx इतना हो गया। तो 1 का समाकलन हम जानते हैं कि 1 का समाकलन हमारा x होता है तो 2i बराबर लॉग e⁴ x लिमिट 0 से पाई बाई 4 इतना हो गया। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा लॉग e⁴ यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस 0 तो 0 इसमें घटेगा तो पाई बाई 4 ही रहेगा। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हल करेंगे तो 2i बराबर पाई बाई 4 लॉग e⁴ पाई बाई 4 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 इधर गुणा में है तो इसे ले आएंगे इधर तो हमारा भाग में हो जाएगा तो i बराबर हमारा इसको आगे कर देंगे तो लॉग e⁴ पाई अपन 8 हो जाएगा और i बराबर हमारा हो गया यहाँ पर पाई अपन 8 और लॉग e⁴ यही हमें सिद्ध करना था और यही हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि हमारा यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि समाकलन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस 10x इंटू dx बराबर पाई बाई 8 बराबर लॉग 2 इंटू लॉग 2 इतना सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो चुका है। हमारा प्रश्न रहा कि सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से पाई बाई 2
लॉग कॉस एक्स डी एक्स बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई बाई 2 अथवा पाई बाई 2 लॉग 1/2। इतना सिद्ध करना है, जो एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 8 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले एक को लेकर चलेंगे और इससे ये सिद्ध करना है और इससे हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे आई बराबर मान लेंगे। तो आई बराबर हमारा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसमें हम प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे। तो आई बराबर हमारे जानते हैं कि अपर लिमिट में से घट जाता है एक्स, तो यह हमारा 0 से पाई बाई 2 लॉग कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिख देंगे कि प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 से, प्रगुण 4 का प्रयोग करने से हमें इतना पता चल रहा है। तो अब हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हमारा बदल जाएगा। तो आई बराबर होगा समाकलन, ये 0 है तो 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा हो गया। इसे अब हम समीकरण 2 मान लिए। तो इतना हमारा आ चुका है। अब हमें इससे ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा LHS LHS में और RHS में जुटेगा। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर लॉग हमारा cos x अब प्लस लॉग साइन एक्स हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इंटू हमारा dx हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यदि हमारा लॉग के फार्मूला से, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लॉग का फार्मूला ये कि ये होता है कि लॉग यम इंटू यन बराबर लॉग यम प्लस लॉग यन। तो यहाँ पर लॉग यम प्लस लॉग यन है तो इंटू में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 यहाँ पर लॉग यहाँ पर यम इंटू यन, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू टी एक्स। इसको आगे पाछे हम लिख सकते हैं। तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स को पहले इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम इसमें अंश और हर में 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग यहाँ पर हमारा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा के यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इतना हो गया हमारा। तो अब एक फार्मूला ये जानते हैं एक और इसमें कि लॉग हमारा हो जाएगा यहाँ पर लॉग यम अपन यन से, लॉग यम अपन यन बराबर लॉग यम माइनस लॉग यन होता है। तो इस पर इसे तोड़ लेंगे और तोड़ने से पहले इस यह एक हमारा फार्मूला बना साइन 2x को, तो इसे साइन 2x पर रख देंगे। तो 2i बराबर हमारा हो गया समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x बटा के हमारा हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स। अब इसे फार्मूले पर तोड़ेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 और समाकलन भी दोनों के साथ ले लेंगे। तो लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग 2 इंटू डी एक्स, लॉग 2 या लॉग ई के पावर 2 इंटू डी एक्स कोई भी हम लिख सकते हैं। तो अब हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे, 1 2 3, इसे समीकरण 3 मान लिए। अब हम इसका तो हम समाकलन कर लेंगे, लेकिन इसका समाकलन करने के लिए हम 2x को t बराबर या y बराबर हम मान लेंगे। तो समीकरण मानने से पहले इसको चलिए हल कर लेते हैं। तो इसका हमारा 2i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस, जब इसको हम बाहर करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि ये अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर लॉग ई के पावर 2 कॉमन किए। अब समाकलन 0 से पाई बाई 2 1 देख लीजिए, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 और 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो 1 का हमारा समाकलन यक्स होता है। अब यक्स का हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे, यही हमारा उसका हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस लॉग ई के पावर 2
इसका हम समाकलन जानते हैं कि यक्स होता है 0 से पाई बाई 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे, यही हमारा इतना का समाकलन हो जाएगा और इसका समाकलन हम कर लेंगे। तो चलिए इसमें पहले अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख देते हैं। तो 2i बराबर हमारा हो गया 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पर हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, ई के पावर हमारा 2 हो गया। इतना हो गया। अब हम इसका अब log sin 2x का समाकलन करने के लिए हम sin 2x को t बराबर या y बराबर मान के इसका समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे यहाँ पर कि माना y बराबर 2x, y बराबर 2x हो गया। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपन dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। तो हमें चाहिए dx बराबर, तो dx बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, dx बराबर 1/2 y हो जाएगा। तो इससे अब हम y में बदल रहे हैं इसको, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान भी बदलेगा। तो अपर लिमिट बराबर हमारा हो जाएगा, अपर लिमिट बराबर y बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 होगा 2 इंटू पाई बाई 2। तो इससे हमारा अपर लिमिट का मान हो गया पाई और लोअर लिमिट का हमारा मान हो जाएगा, लोअर लिमिट का हमारा हो जाएगा y बराबर 2 इंटू 0, तो y बराबर हमारा 0 हो गया। तो अब इसमें बदलेंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा यहाँ पर log साइन y इंटू 1/2y dx के स्थान पर माइनस पाई बाई 2 log e के पावर 2, इतना हो जाएगा। तो अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 2i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से पाई यहाँ पर log साइन y इंटू 1/2y। इसमें हम सबसे पहले हमारा हो जाएगा 1/2 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे सबसे पहले 0 से पाई log साइन, यह हमारा फलन y इंटू डी वाई में है तो हम प्रगुण 2 से इसे किसी भी फलन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो हमारा साइन x इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, इतना लिख देंगे यहाँ पर प्रगुण 2 से हमारा हो जाएगा। तो अब प्रगुण 2 का प्रयोग कर लिए तो हमारा हो गया इतना। तो अब हम इसमें प्रगुण 6 का प्रयोग करेंगे तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट पाई है तो जानते हैं कि प्रगुण 6 का प्रयोग करते हैं तो पाई बाई 2 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू हमारा यहाँ पर इंटू 2, क्योंकि ये लिमिट आधा हो जाता है जब 2 आगे आ जाता है। तो यहाँ 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा अलग साइन x इंटू डी एक्स माइनस हमारा यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, इतना हो जाएगा। तो अब इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा 2i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन x इंटू डी एक्स माइनस पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, इतना हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि इसे समीकरण 2 माने थे, देख लीजिए यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हल कर आई बराबर लॉग 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स को समीकरण 2 माने थे। तो समीकरण 2 का यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा आई बराबर 2i बराबर आई माइनस पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2 हो जाएगा। तो अब i इधर जाएगा तो घट जाएगा तो i बराबर हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 2, इतना यही हमारा आंसर हो जाएगा। या जब हम माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो पाई बाई 2 लॉग ई के पावर 1/2, यही हो जाएगा हमारा आंसर जो प्रूव्ड हो चुका है। तो इसे लिख देंगे हम प्रूव्ड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यह प्रश्न बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।